अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। पटना का मुसल्लहपुर हाट, जिसे छात्रों का गढ़ कहा जाता है, अचानक रण क्षेत्र में बदल गया। मंगलवार देर रात दो नामी कोचिंग संस्थानों खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है मशहूर शिक्षक खान सर का वो बयान, जिसने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है। दरअसल घटना के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में खान सर ने दावा किया था कि उनके सामने 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई। इस बयान के आते ही हड़कंप मच गया था, लेकिन असली कहानी अगले दिन बदली। बुधवार सुबह जब खान सर ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की तो उनके सुर बदले हुए थे। उनके नए बयान में गोलीबारी का जिक्र तक नहीं था और इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार की जमकर तारीफ भी की। पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी है, और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रह देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं ज्ञान बिंदु को लेकर क्या करें? देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट क्या, क्या आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए? हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे कि यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए, हम इसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच, हम आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे को क्या संदेश देंगे? बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं, इससे किसी की चीज मनोबल को आप लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज गार्ड इतने बेरहमी से मारेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? आखिर ये पूरा बवाल शुरू कैसे हुआ?
स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के माने तो खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग पर दूसरे संस्थान से जुड़ा पोस्टर लगा दिया गया था। बस इसी पोस्टर वॉर ने चिंगारी का काम किया, जो मंगलवार रात पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में बदल गई। अब बात करते हैं पुलिस की। पटना पुलिस लगातार कह रही है कि मौके पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और मारपीट जरूर हुई, लेकिन अब तक की जांच में गोली चलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मामले पर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद से भी पूछताछ की गई है। साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है सर रोशन सर साजिश किया जा रहा है। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी। फिलहाल पूरा कोचिंग हब पुलिस छावनी में तब्दील है। कई कोचिंग संस्थानों ने अपने गेट बंद कर दिए हैं। प्रशासन लगातार छात्रों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। मामले के सामने आने के बाद छात्रों की भारी भीड़ कोचिंग के बाहर जमा हो गई थी और छात्र खान सर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या डिमांड है आप लोग का? आप लोग सिक्योरिटी चाहिए सर को, सुरक्षा चाहिए। क्या मामला है धरना? अब मामले पर पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि फायरिंग का सच क्या था और इस पूरे विवाद का असली गुनहगार कौन है।